स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.1। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। थ्योरम्स मैंने करवा दी हैं आपकी, उनको अच्छे से समझ लेना। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को अच्छे से समझना बच्चों, बाकी का काम इजी है। इक्वेशन ऑफ द मोशन बनाना, वहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है। म्यू की वैल्यू निकलते ही तो हम क्या निकाल देंगे, जो भी मैं टाइम पीरियड या मैक्सिमम वेलोसिटी जो भी मैं फाइंड आउट करना हो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट एक बार अगर 2 बार इसको रिवाइज कर लोगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। स्टेटमेंट है, an elastic string whose modulus of elasticity is lambda is stretched to double its length and is tied to two fixed point distance 2a apart. A particle of mass m tied to its middle point is displaced along the line of the string through a distance equal to the half of distance from the fixed point and released. Prove that the time of oscillation is this and maximum velocity is this। देखो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का फिगर बनाते हैं एक बार। इलास्टिक स्ट्रिंग है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है, इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो है टू इट्स लेंथ एंड इज टाइड टू टू फिक्स पॉइंट डिस्टेंस 2a अपार्ट। कि क्या किया, एक स्ट्रिंग ली आपने, एक स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया गया। इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया कितना, इतना कि इसके स्ट्रेच करने के बाद जो है 2 पॉइंट फिक्स कर दिए गए। मान लो हमारे पास ये नेचुरल लेंथ थी स्टार्टिंग में, ये इतने वाली, ये 2 पॉइंट थे हमारे पास ए एंड बी। फिर इसको स्ट्रेच किया गया, इसको स्ट्रेच करने के बाद स्ट्रेच हो गई भाई ये वाली, ये यहाँ तक हो गई स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच ये पॉइंट बी और ये पॉइंट दोनों ए और बी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया। ए बी आर फिक्स कर दिया, और इनके बीच की जो 2 फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a मीटर अपार्ट कर दी कि 2a अपार्ट। ओके, 2a अपार्ट के दोनों 2a जो हमारे पास इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम टाइड टू इट्स मिडल पॉइंट। अब एक पार्टिकल जो है इसके मिड पॉइंट लिया मैंने, ओ पे है कि एक मास जो है पार्टिकल रखा गया मिडल पॉइंट पे, एंड डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल्स टू द हाफ ऑफ ए डिस्टेंस। इसके मिडल पॉइंट पे रखा है, फिर इसको डिस्प्लेस किया गया अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग में, थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल्स टू द हाफ ऑफ ए डिस्टेंस, कि इसके हाफ डिस्टेंस में ए डिस्टेंस इक्वल टू कितना डिस्प्लेस किया, इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम दी, जो हमारे पास जो स्ट्रिंग के डिस्टेंस है उसका हाफ। अब देखो ये बच्चों, ये पूरी की पूरी टोटल ए बी की वैल्यू जो है क्या है, 2a है। ओ ए की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्या है, पार्टिकल जो मास एम है वो हमने रखा गया। ये आ गई ओ ए की वैल्यू भी ए और ओ बी की वैल्यू भी क्या आएगी, ए। अब ये क्या रखा है कि हाफ डिस्टेंस पे ये क्या रखा है, स्ट्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डिस्टेंस। इसकी हाफ डिस्टेंस तक क्या किया इन्होंने, फिक्स पॉइंट हाफ ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड रिलीज्ड, इसकी हाफ डिस्टेंस तक लेके आए गए। यहाँ पे से सी पॉइंट लिया है कि हमारे पास जो ओ सी की वैल्यू है वो ओ सी की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ ए, क्योंकि ये पूरी की पूरी ओ भी कितनी है, ये वाली वैल्यू जो है ये भी आपके पास ए है, ये वाली वैल्यू भी आपके पास ए है, तो ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ ए। ये आ गए, ये बन गए यहाँ तक, बस ये पूरा का पूरा। फिर यहाँ सी पॉइंट्स पे के क्या किया इन्होंने, यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया गया और फिर इसको रिलीज कर दिया गया। इसको रिलीज करने के बाद जो मोशन बनता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द मोशन बनता है वो हमें निकालनी है। फिर हमें टाइम पीरियड निकालना है और मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये निकालने के बाद देखो बच्चों, इसको समझने की पूरी कोशिश करना है। 1 मिनट, हम इसका फिर वही जैसे थ्योरम्स वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह में किया है कि इसका कोई जनरल पॉइंट लेंगे ओ और सी के बीच में। ओ सी के बीच में हमने कोई जनरल पॉइंट लिया से पी, ठीक है, सच दैट ओ पी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ओ पी इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है। लेट द पार्टिकल बी रिलीज फ्रॉम द सी एंड पी बी द पोजिशन ऑफ एनी इंस्टेंट वेयर ओ पी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप 2 फोर्स एक्ट करेंगे,
द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एम आर, जो हमारे पास जो फोर्स के ऊपर, मास के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही हैं, दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। देखो बच्चों, एक फोर्स क्या होगी हमारे पास, क्योंकि इसको पुल किया हमने, वैसे पुल तो पहले ही, स्ट्रेस तो पहले ही कर रखी, तो टेंशन तो पहले ही थी हमारे पास। जैसे स्ट्रिंग की थी, स्ट्रिंग के जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो नेचुरल लेंथ थी वो ए थी, जो उसको एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे एक टेंशन इस साइड, क्योंकि इधर कर रही है, इधर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक टेंशन तो उस साइड, क्योंकि इस तरफ खींच रहे हैं हम स्ट्रिंग को, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक हमारे पास इस साइड होगी, और एक इसको इधर खींच रहे हैं, इस साइड खींच रहे हैं, इस साइड, तो एक एक्सटेंशन जो है इस साइड, एक इधर होगी, दो टेंशन होंगे आपके पास, एक इस साइड और एक इस साइड भी खींच रहे हैं, उस साइड भी खींच रहे हैं, इस साइड खींचेंगे तो टेंशन जो है इस साइड खींचा, तो टेंशन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इस साइड होगी, और जब इस साइड पुल करते हैं तो इस साइड हमारे पास एक टेंशन इस साइड होगी, तो दो टेंशन बन जाएंगे आपके पास, दो फोर्स एक्ट करेंगे। अब देखो, अब हमने जो है कहाँ से कहाँ, अब पार्टिकल, अब ये तो फिक्स ही हो गया था हमारे पास, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लगा दिए तो फिक्स कर दिए थे हमने। अब जो है ना, यहाँ से इस सी पॉइंट के, ओ पॉइंट के ऊपर हमने जो है पुल किया था पार्टिकल को, यहाँ सी पॉइंट पे, इसके बीच का हमें मोशन डिस्कस करना है। तो एट पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो एक जो टेंशन है, हम ले लेते हैं यहाँ पे जो टेंशन है ये वाली, इस साइड में जो टेंशन कर रही है, क्योंकि पॉइंट इस साइड पुल किया सी पॉइंट तक, तो यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है हमारे पास टी टेंशन, तो टी टेंशन निकालनी है हमें। टी एक का नाम T1 रख देंगे, इस वाली का T1 है और इधर वाली का T2 है, एक का T1 एक का T2, T1 T2। तो हमारे पास T1 सॉरी टी हाँ T1 जो टेंशन है ये इस साइड में, इस साइड पुल कर रहे हैं, तो T1, तो T1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, T1 की वैल्यू होती है लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ, याद आएगा लैम्डा, एक्सटेंशन निकालनी, नेचुरल लेंथ तुम्हें पता है, नेचुरल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ बताएंगे, एक मिनट, एक्सटेंशन T1। अब देखो पोर्शन, दो पोर्शन में डिवाइड कर रखा है कि टेंशन T1 ऑफ द पोर्शन AP, ए से लेके P तक का, ये P है, ऑफ द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन PA, इसको इस डायरेक्शन में हम क्या करें, एक्सटेंड करें, AP डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करें, और जो टेंशन होगी हमारे पास वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, PA डायरेक्शन में होगी, इस साइड में होगी, जो T1 टेंशन है ये PA इस वाली डायरेक्शन में होगी टेंशन, क्योंकि इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, और टेंशन ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी P1, ये T1 है बच्चों, ये T1 टेंशन, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे पूरी की पूरी टोटल लेंथ कितनी है आपकी 2a। अब नेचुरल लेंथ थी a बच्चों, नेचुरल लेंथ कितनी थी, स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ थी a, तो नेचुरल लेंथ में से हाफ इस साइड बच जाएगी, हाफ इस साइड, तो a/2 नेचुरल लेंथ इधर है, a/2 नेचुरल लेंथ इधर है, ठीक है, a/2 नेचुरल लेंथ इधर है, a/2 इधर, हाफ हाफ दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है ये। तो हमारी जो है इस वाले जो p वाले पोर्शन में, AP वाले पोर्शन में जो नेचुरल लेंथ है, AP वाले पोर्शन में जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है, वो है आपकी a/2 नेचुरल लेंथ होगी। समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ a गिवन है, एक्सटेंड करने के बाद ये AP 2a की डिस्टेंस 2a आई है, तो वैसे नेचुरल लेंथ इसमें इस इधर वाले में OA तक जो नेचुरल लेंथ है वो a/2 है, a/2, फिर उसको एक्सटेंड किया गया पॉइंट P तक। तो हमारे पास जो है नेचुरल लेंथ जो है हमारे पास ऑफ द पोर्शन AP की जो होगी आपके पास, AP में जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है, a/2। और एक्सटेंशन क्या होगी आपके पास, एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन आएगी आपके पास, एक्सटेंशन इज इक्वल टू यहाँ से लेके AP तक की वैल्यू कितनी है, OA प्लस में OP, तो OP की वैल्यू है +x, ये तो हमारे पास है एक्सटेंडेड लेंथ होगी। फिर इसमें से क्या एक्सटेंशन निकालना है, माइनस में क्या करेंगे, नेचुरल लेंथ कितनी है बच्चों, a/2, तो यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस में a/2 x प्लस में a/2 आ जाएगा, ये एक्सटेंशन निकलेगी, समझ गए।
अब यहाँ पे लिखना है x प्लस में a/2 डिवाइडेड बाई नेचुरल लेंथ लैम्डा टाइम्स दिस। ये बन गई आपके पास। इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू में a प्लस में 2x डिवाइडेड बाई a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गई T1 टेंशन समझ में आ गई। अब क्योंकि रस्सी को यहाँ इस साइड भी पुल कर रखा था हमने स्टार्टिंग में, जब 2a मीटर अपार्ट इनके बीच की डिस्टेंस हुई थी तो यहाँ पे पुल किया था, तो पुल कर रखा था, तो एक टेंशन तो और आएगी हमारे पास। मैंने बताया था इस साइड पुल कर रहे हैं, इस साइड पुल कर रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट में हमारे पास जो है क्या आएगी, एक टेंशन फिर आएगी। इस साइड करेंगे तो इसके इस साइड पुल कर रहे हैं तो इसके ठीक अपोजिट में ये वाली आएगी ये। तो T2 जो टेंशन है हमारे पास, T2 टेंशन आएगी आपके पास, वो आएगी। अब इस वाले पोर्शन में निकालने हमें, BP वाले पोर्शन में, BP टेंशन T2 ऑफ द पोर्शन BP ऑफ द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन BP। इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये T2 टेंशन T2 ऑफ द पोर्शन PB ऑफ द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन PB की डायरेक्शन में होगी आपके पास, PB की डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे जो है इस वाले PB वाले पोर्शन में जो हमारे पास है नेचुरल लेंथ कितनी है, 1/2 है ए स्ट्रिंग, 1/2 ऑफ ए, हाफ ऑफ ए। तो नेचुरल लेंथ तो यही है आपके पास। जो एक्सटेंशन आएगी आपके पास, जो एक्सटेंशन है T2 की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इंटू में क्या आएगी, एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ यही रहेगी a/2। एक्सटेंशन देखो बच्चों कितनी आएगी, एक्सटेंशन अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास आएगी, अब P से लेके B तक की वैल्यू कितनी है, P से लेके B तक की, PB यहाँ पे लिखोगे एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू एक्सटेंडेड लेंथ माइनस में नेचुरल लेंथ तो a/2 ही है। एक्सटेंडेड लेंथ देखो, एक्सटेंडेड लेंथ है आपके पास PB। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तुम्हें पता है OB, PB की वैल्यू निकालनी है, PB माइनस में a/2। तो PB की वैल्यू है आपके पास, PB को लिख सकते हैं हम OB माइनस में OP OB की वैल्यू है आपके पास माइनस में a/2, OB की वैल्यू आपके पास a, OP की वैल्यू है x माइनस में a/2। तो ये बन जाएगी आपके पास a/2 माइनस में x, ये एक्सटेंशन आ गई बच्चों, ये एक्सटेंशन आ गई। यहाँ पे रूट करना है लैम्डा इंटू में a/2 माइनस में x डिवाइडेड बाई a/2। दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में a माइनस में 2x डिवाइडेड बाई a। ये बन गए, टेंशन T2 आ गए। अब इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखनी है तुम्हें। इक्वेशन ऑफ द मोशन इज मास इंटू में एक्सेलरेशन md2x बाई dt² इज इक्वल्स टू, अब दो फोर्स ही हैं आपके पास, इसमें दो फोर्स हैं, एक T1 है एक T2 है। अब क्योंकि पार्टिकल को इस तरफ हमने डिस्प्लेस किया है, तो ये जो फोर्स है ना, ये वाली जो T1 वाली है, T1 क्योंकि T1 उस साइड लग रही है बच्चों, इस साइड, इस डायरेक्शन में, PA डायरेक्शन में, और हम पार्टिकल को पुल कर रहे हैं इस साइड में, तो ये x की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। x की वैल्यू को अगर डिक्रीज कर रही है तो ये नेगेटिव में रहेगी, और जो उधर वाली है वो हमारे पास क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। जो T2 है वो प्लस में रहेगी, और जो T1 है वो आपकी किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। T1 माइनस में, माइनस T1 प्लस में T2, ये आ जाएगी। तो T1 T2 की वैल्यू निकाली थी हमने, T1 माइनस T1 है, T1 की वैल्यू ये है, ये निकाल ली थी लैम्डा इंटू में a प्लस में 2x बाई a माइनस है ये प्लस T2 लैम्डा इंटू में a माइनस में 2x डिवाइडेड बाई a। दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई a, हमारे पास बार कॉमन निकलेगा, माइनस का a माइनस 2x प्लस a माइनस का 2x से 2x कैंसिल, सॉरी a से a कैंसिल होगा, माइनस का 2x माइनस का 4x, लैम्डा बाई a 4, ये आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा बाई a x।
तो दिस इज इक्वल्स टू d2x/dt²। m जो है इस साइड में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस में 4 लैम्डा amx। अगर ये हमारे पास म्यू का काम करेगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस में म्यू एक्स, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा बाय am। ठीक है, म्यू की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब हमें निकालना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिखोगे 2 पाई/√म्यू, ये वैल्यू पुट कर दोगे 2 पाई, या जो हमारे पास है टाइम पीरियड है ओसिलेशन का है, वो टाइम पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो √म्यू ये म्यू की वैल्यू पुट कर दोगे। बस यही आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेम क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम। ये आपको एग्जाम्पल फर्स्ट ट्राई करना है, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड एग्जाम्पल ये वाला है, ये सेम ही है बिल्कुल, डिट्टो लाइंस में है, सेम आंसर भी यही है। तो इसको ट्राई करना आप एग्जाम्पल नंबर सेकंड को। एक्सरसाइज का समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल।